नूरा फतेही एंड जैकलिन फर्नांडिस और सुकेश भाई का लफड़ा तो आपको पता ही है, नहीं पता तो मैं बता दूं, आगे बता दो, पूरा वीडियो देखना। कॉन मैन सुकेश चंद्रशेखर ने नूरा फतेही को अपनी गर्लफ्रेंड बनने का एक ऑफर दिया था। ठीक है, मैं खबरें मैं गुस्सा हो रहा हूँ। तो कॉनमैन सुकेश के केस में नूरा फतेही ने ईडी को बोला कि उसने उसको ऑफर दिया था कि अगर वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए तो वो उसको एक घर देगा, घर के साथ साथ एक बहुत ही ज्यादा लग्जरियस लाइफस्टाइल देगा। गोल्ड डिगर को अमीरों का शिकार करते हुए देखा है, पहली बार अमीर को गोल्ड डिगर्स का शिकार करते हुए देख रहा हूँ। ये कैसा तरीका है गर्लफ्रेंड बनाने का सुकेश भाई? मतलब पहले उसको अच्छी रेस्टोरेंट में डेट पर लेके जाओ, मूवी दिखाओ, महंगी कॉफी पिलाओ, वेकेशन पे लेके जाओ, एक्सपेंसिव गिफ्ट दो, फिर प्रपोज करो। एक मिनट और नूरा का कहना है कि सुकेश ने ऐसा ही एक ऑफर जैकलिन फर्नांडिस को भी दिया। रिलैक्स। और अगर नूरा ने जल्दी जवाब नहीं दिया तो ऑफर उसको चले जाएगा। टेंडर भरने का नोटिस कब आ रहा है भाई? हमें कब मिलेंगे ऐसे ऑफर्स? ऊपर से जो दोनों को एक करने वाली एजेंट थी, जो रिप्रेजेंटेटिव थी, उससे ये भी बोला था कि जल्दी करो वरना बहुत सारी एक्ट्रेस खड़ी है लाइन में। हाँ, ये ऑफर के लिए। ऑफर सीमित समय तक जारी है, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। प्लीज रीड स्कीम रिलेटेड केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। अरे यार, किसी ने स्कीम पढ़ी ही नहीं। वहां कॉनवेंट सुकेश जेल में बैठे बैठे मजे कर रहे हैं, इधर सब लड़कियों को ईडी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। ये क्या लेडीज वर्सेस रिकी बेल का सीक्वल चल रहा है क्या? धोखा खा गई इंडिया की हर बंदी, I do it for a living, call me पाखंडी। अगली न्यूज है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की। तो मोदी जी ने एक एग्जीक्यूटिव मीटिंग में अपने पार्टी मेंबर्स को बोला कि भाई इधर उधर की बातें करना बंद करो। ओके, पार्टी का जो हार्डवर्क है इतने सालों से किया है वो ओवरशैडो हो रहा है। कहा जा रहा है कि ये चीज मोदी जी ने बॉयकॉट पठान के कॉन्टेक्स्ट में दी है। प्रयुक्त की गई वेशभूषा प्रथम दृष्टया बेहद आपत्तिजनक है। साफ दिख रहा है कि दूषित मानसिकता कारण ये फिल्माया गया गाना है। क्योंकि हाल ही में कुछ पार्टी के लीडर्स ने दीपिका ने जो कपड़े पहने थे उस पर बहुत सारे कमेंट्स दिए थे। तो सीधे शब्दों में मोदी जी ने कहा है कि सिनेमा पर कमेंट करना बंद करो, अपना जो काम है वो करो। इधर लोग हमारे नाम पे क्लिकबेट कर रहे हैं। मोदी जी ट्राई कर रहे हैं कि मेक इन इंडिया से लोगों को रोजगार मिले। यहाँ भाई फैशन डिजाइनर का रोजगार जाने पे मतलब प्रिंसिपल ने बोल ही दिया है, तो लड़के लोग क्या करेंगे? लकड़ी की काठी देखेंगे। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा। एनीवेज, तो बढ़ते हैं आपके और हमारे फेवरेट सेगमेंट में यूपी इज ओपी। चट देनी मार देली खींच के। यूपी के अक्खापुर डिस्ट्रिक्ट में एक 9 साल के बच्चे ने कॉल करके कंप्लेन फाइल कर दी। पता है क्या कंप्लेन? कि उसकी मम्मी उसे नहाने के लिए फोर्स कर रही है। यस, वेरी गुड, वेल डन माय बॉय। जो हम नहीं कर पाए वो तुमने करके दिखाया। हाँ, बाहर वेदर देख रहे हो, 3-4 डिग्री चल रहा है और उधर मम्मी उसकी बोल रही है कि ठंडे पानी से नहाओ। ठंडे पानी से? एटलीस्ट गर्म का तो व्यवस्था करो। उसने भी नहाना है आदमी, लेकिन फिर भी व्यवस्था तो करो। हाँ, यूपी और मुंबई के ठंडी का देखो कोई कंपैरिजन नहीं है, फिर भी हम ठंडे पानी से नहीं नहा पाते। सीन क्या हुआ, बच्चे को मस्त बाल कटाने जाने का था, लेकिन बच्चे को तो एकदम शाहरुख खान वाला कट करने का था। बाप ने बोला कि नहीं, नॉट पॉसिबल, और बच्चे के एकदम छोटे छोटे बाल कटवा दिए। फिर क्या, बच्चा फुल खुन्नस में घर पे आया और मम्मी ने जब बोला कि नहा ले ठंडे पानी से, बच्चा बोला नॉट टुडे। You will always remember this as the day that you almost caught Captain Jack Sparrow। भाई ने डायरेक्ट फोन उठाया और पुलिस को फोन लगा दिया। फिर क्या, पुलिस घर पे आई तो हंसने लग गए पुलिस वाले, बच्चे पे नहीं उसके माँ बाप पे, कि भाई ऐसा कैसा बच्चा पालना पड़ रहा है तुम लोग को। वहाँ यूपी पुलिस बैठी है कि यूपी में बहुत क्राइम है, आज क्राइम खत्म करेंगे, पेट्रोलिंग करेंगे, लेकिन नहीं, ब्रो हैड अदर प्लान्स। लेकिन तुम बच्चे की दुविधा देख रहे हो, बाल कटवा क्या है, उसे बालों की खुजली मंजूर है लेकिन नहाना नहीं। नहा लेता दोस्त, खुद गुस्से से इतना गर्म हो गया, पानी भी गर्म हो जाता तेरे साथ। एनीवेज, हम बढ़ते हैं हमारे वेरी लाउड सेगमेंट में। एक बिहारी सब पे भारी। हो बिहार के लाला। एक बिहारी सब पे भारी में आज बिहार हाइस्ट की सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। यस, 5-6 एपिसोड से चल रही है। आमतौर पे खेतों में से फल फूल जो भी है, अनाज वनाज निकलता है, लेकिन बिहार के खगड़िया में खेतों में से क्रूड ऑयल निकलना चालू हो गया। और जैसे गांव वालों को खबर मिली कि खेत में से तेल निकल रहा है, सब अपना खांडा बाल्टी बिल्टी सब लेके आ गए भरने के लिए। बट एक्चुअली ये वाला हाइस्ट किसी की गलती नहीं है, मैं होता तो मैं भी यही करता। बेसिकली वो खेत के नीचे से क्रूड ऑयल की पाइपलाइन निकल रही थी, पाइपलाइन में छेद हुआ, पाइपलाइन फटा और खेत में से तेल निकलने लगा। धोखा हो गया रे, तेल की बजाय संडास का पानी निकल गया रे। फिर क्या, पाइपलाइन बन गई ज्वालामुखी और गांव वाले बन गए अमेरिकन। तेल देख के सीधा पूरे गांव ने बिहार में बैठे बैठे सऊदी अरेबिया वाला फील लिया। देख रहे हो, पुलिस वहां 4 घंटे बाद पहुंची, लेकिन तब तक सब गेम हो चुका था। गांव वालों ने टोटल 1000 लीटर तेल चोरी किया। भाई तुम तो प्रो निकले,
बट ऑन अ सीरियस नोट, तेल पूरे खेत में फैल चुका था। कोई भी अगर थगलाइट बन के सिगरेट विगरेट जला के माचिस नीचे डालता ना, This is fine. और वही तेल चुरा के करोगे क्या भाई? वो उसको प्रोसेस करने की जरूरत है बाइक में डालने के लिए। ध्यान रखो भाई, कोई तेल पे स्लिप होके गिर गया ना, फिर वही तेल से मालिश करनी पड़ेगी। हम बढ़ते हैं हमारे साउथ वाले सेगमेंट में, चुम्बेश्वरी साउथ। तो आंध्र प्रदेश में पुलिस ने एक कपल को गुलू गुलू करते हुए पकड़ लिया। नहीं, ये मॉरल पुलिसिंग वाली न्यूज नहीं है। पुलिस ने इस कपल को किसी पार्क या पत्थरों के बीच से नहीं पकड़ा, चलती हुई बाइक पे पकड़ा। यस, लड़का बाइक चला रहा था, लड़की मस्त हक कर रही थी। ये तो सच में चुम्बेश्वरी साउथ हो गया। 2 व्हीलर पे ऐसी किलर हरकत। देखो बच्चे लोग, ऐसे स्टंट ना ऋतिक रोशन और कटरीना कैफ पे ही शूट करते, ओके? वो तो अच्छा हुआ ठंडी का मौसम है। गर्मी का मौसम होता ना, पेट्रोल टैंक पे बैठी हुई लड़की को मालूम पड़ता। हाँ मालूम है, प्यार में आदमी अंधा हो जाता है, लेकिन लड़की को ऐसे आगे बिठा के कौन अंधा होता है? फिर क्या पुलिस ने इन दोनों के घर वालों को बुलाकर पेरेंट्स टीचर मीटिंग बिठाई कि भाई क्या है, शादी कराओ इनकी, मत करो भाई ऐसी ऊटपटांग हरकत है। ऊटपटांग हरकत से याद है, हम बढ़ते हमारे इंटरनेशनल सेगमेंट में, इंटरनेशनल छपरी। इंटरनेशनल छपरी में आज न्यूज है पाकिस्तान की। अब ये न्यूज फ्रेम कैसे करूं मेरे को नहीं समझ रहा है, लेकिन पाकिस्तान में एक आदमी के घर पे 60वें बच्चे ने जन्म लिया। ये 60th चाइल्ड। ये आदमी 60 बच्चों का बाप है। क्या कर रहा है भाई? सरदार हाजी जान मोहम्मद खुद 50 साल के, लेकिन इनके बच्चे 60 हैं। व्हाट? अज्यूम करता हूं उन्होंने 21-22 की उम्र में शादी की, तो 50 एज 30 साल 40-50। हाँ आपने सही गेस किया, इनकी 3 वाइफ्स हैं और तीनों वाइफ्स के मिला के 60 बच्चे हैं। मतलब एक वाइफ से 20। भाई ये क्या हो रहा है? 20 साल से प्रेग्नेंट ही हो गया कंटिन्यूअसली। मतलब इमेजिन करो, पिछले 30 साल से इस घर में कोई ना कोई प्रेग्नेंट ही हो रहा है। देखो भाई, हमारे इंडियन ब्लॉगर्स को आइडियाज मत दो। भैया मेडिकल करते के टाइम कोई फॉर्मूला हाथ लग गया क्या? सीक्रेट बता दो। इतना ही नहीं, जान मोहम्मद का एंड गोल है 100 बच्चे। इनफैक्ट 100 बच्चे हो जाए इसलिए जान भाई ने चौथी बीवी की तलाश भी चालू कर दी। हाँ मतलब लड़की देखने जाओगे तब लड़की पूछेगी हॉबीज क्या आपकी, तो क्या बोलोगे? रिप्रोडक्शन। बट मैं आपको बता दूं, ये रेस में ऑलरेडी एक पुराना खिलाड़ी है। युगांडा के मूसा की 12 पत्नियां और 102 बच्चे। यस, नहीं 568 पोता पोतियां भी है। भाई ने अकेले पूरा एक गांव बना दिया है। और भाई सुबह उठ के फ्रेश होने का काम करते हो या बच्चों का अटेंडेंस लेने का? एक आध दो इधर उधर गटर में गिर गए, मालूम भी नहीं पड़ता होगा इनको। पता है जान भाई का इंस्टाग्राम होता तो उनका बायो क्या होता? वंडरलस्ट। क्योंकि उन्हें घूमने का बहुत शौक है। यस, लेकिन वो घूम नहीं पाते क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं, एंड इसीलिए उन्होंने पाकिस्तानी गवर्नमेंट से एक बस की डिमांड की है। बस मांगता है, मजाक नहीं कर रहा हूं, ट्रू स्टोरी। भाई साहब आपको बस की नहीं, बस करने की जरूरत है। बस करो। जान भाई 102 का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए ऑल द बेस्ट। आपको नहीं, आपके पत्नियों को। बस इतना करना, जब भी आप अपने बच्चों को फोन दिलवाओ ना, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा देना। अगली न्यूज आ रही है असम से। तो असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में एक राइनोसोरस ने टूरिस्ट पर धावा बोल दिया। गेंडा वोक अप एंड चोज वायलेंस। चलो मस्त नहा धो के सब लोग वाइल्ड लाइफ देखने गए, लेकिन वाइल्ड लाइफ ने उनको देख लिया। तो तुम लोग ने ऐसा किया क्या कि इतने गुस्से में भाग रहा है वो पीछे? है ये थेपला विपला डाल दिया था क्या खाने को? ऐसा नहीं लग रहा है वो 2 छपरियों के बीच मैटर होता है ना, तो एक छपरी अपनी गैंग को लेके आता है। मेरे को तो एक कपल को देख के डर लग रहा है जिनके पीछे राइनो भाग रहा है। आंटी क्या धाबा 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 लगा के रखा है? भाई पर्सनली मैंने तो गेंडों को हमेशा आलस में देखा है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कहना है कि नेशनल पार्क में कॉन्स्टेंटली आसपास टूरिस्ट लोग को देख के ये लोग की सटक जाती है। भाई न्यू फियर अनलॉक्ड इतना नजदीक, भाई एक जंप मारा सीधा आके बैठ जाएगा सबके साथ। कोई भी अगर नेशनल पार्क जा रहा है, ज्यादा उनकी स्पेस में घुसो मत, ठीक है? वो तुम्हारी स्पेस में घुस गया ना, तुम स्पेस में चले जाओगे। और क्या अगली न्यूज आ रही है दिल्ली से। तो दिल्ली में एक आदमी ने अपनी फ्लाइट को डिले करने के लिए फेक बॉम्ब के थ्रेट दिए। ये पता है क्यों? क्योंकि उसके फ्रेंड्स को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ और टाइम स्पेंड करना था। कर लो ज्यादा कुछ नहीं, 100-150 लोग वेट कर रहे, कर लो तुम। पहली बात तो ये थ्रेट कॉल करना क्राइम है।
दूसरी बात, अगर लड़की के लिए कर रहे हो तो और भी बड़ा क्राइम है। दोस्त की लड़की के लिए कर रहे हो तो तुम सोचो, दिल्ली से पुणे जाने वाली ये फ्लाइट में सब पैसेंजर को नीचे उतारा और सबकी तलाशी भी ली, क्योंकि इसके दोस्तों को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना था। सबके लगेज की बरोबर से चेकिंग की, क्यों? क्योंकि इसके दोस्तों को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना था। फ्लाइट कैंसिल हो गई 182 पैसेंजर की, क्योंकि इसके पता है पुलिस ने जब इस बंदे को अरेस्ट किया तो इसके दोस्तों ने क्या किया? भाग गए। अबे एहसान फरामोश, प्लेन में बम फूटे ना फूटे, दोस्ती में जरूर बम फूट गए इनके, वो भी क्रिटिकल डैमेज के साथ। और क्या अगली न्यूज आ रही है देश के बीचों बीच मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक आदमी ने टाइल्स की दुकान से टाइल्स चोरी की एंड नहीं भागा नहीं, डांस करने लगा। ये डांस करने लग गया भाई, विक्ट्री डांस कर रहा था, पतली कमरिया पे रील बना रहा था। चोर को एक्चुअली दुकान में एक तिजोरी मिली और जब उसने तिजोरी का ताला तोड़ा तो उसको दुनिया भर का कैश मिला। लड़का बावड़ा हो गया, पागल हो गया और फुल नाचने बिचने लग गया। बात सही है भाई, पैसा सबको नचाता है। भाई ने वो सुना होगा, जिस काम में मजा आता है वही करना चाहिए। जिंदगी और क्या है, बस यही पल दो पल की खुशी है, नाच नाच। डांसिंग चोर अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहा है, उसमें गलत क्या है? गलत यह है कि सीसीटीवी की निगरानी में कर रहा है। बन गया ना मीम। आमतौर पर लोगों को नाचने पे पैसे उड़ते हैं उनके ऊपर, इसको पैसे मिलने पे नाच रहा है। अब प्लीज देखो, इसको वायरल मत करना ना, रियलिटी शो में बुलाकर हो जाएगा ये भी कच्चा बादाम जैसा। तुम लोग को रिग्रेट का एक मस्त एग्जांपल देखना, ध्यान से देखो। चोर डांस करने के बाद ना उसको रियलाइज होता है कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा हो सकता है, एंड जब सीसीटीवी कैमरा इसको दिखता है, दैट वाज द मोमेंट ही न्यू, अब तो मैं वायरल।